हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो दो क्वेश्चन जो टीसीएस एनक्यूटी में आया था 15 जैन वाले में। पहला जो क्वेश्चन था वो था कन्वर्ट ए गिवन मैट्रिक्स इनटू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बेसिकली इसमें अपर मैट्रिक्स के जितने भी वैल्यू थे उसको जीरो करने थे। और जो सेकेंड क्वेश्चन था उसमें था कि एक हम लोग को स्ट्रिंग इनपुट दिया हो गया हुआ था, हम लोग को क्या था उसको बेसिकली डिकोड करना था पासवर्ड में। कैसे करना था वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब कोडिंग पार्ट पे आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो तो काफ़ी सिंपल है। जो पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या सिंपली एस इंक्लूड बिट स्लैश std++.h, ताकि जितना भी हम लोग को लाइब्रेरी फाइल्स का ज़रूरत है उस इंक्लूड हो जाए। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन में आएंगे और मेन फंक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहला काम है हमारा इनपुट लेना है, जो कि हमारा मैट्रिक्स का इनपुट होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं होगा तो m, n ले सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले n का इनपुट लिए और स्क्वायर मैट्रिक्स बना लिए इन ARR n, n का। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। उसके बाद आई उसके बाद रो के लिए हम लोग चल रहे हैं आई से लेकर एन तक, और फिर कॉलम के लिए जे से लेकर एन तक। सिंपली क्या कर रहे हैं, हम लोग इनपुट ले रहे हैं। इनपुट ऐसे ही लिया जाता है। एक बार जब इनपुट ले लिए तो हम लोग को क्या करना है कि अब अपर जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसको जीरो करना है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को जीरो कैसे करेंगे हम लोग। अपर जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका जो रो जो होता है उसका वैल्यू छोटा होता है कॉलम से, बस यही होता है, और कुछ अंतर नहीं हो। और लोअर अगर हम लोग को बोलेगा तो क्या करेंगे, हम लोग को लोअर में रो जो होता है वो बड़ा होता है कॉलम से। जो हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 ऊपर रो के लिए, और सॉरी कॉलम के लिए, और साइड में 0 1 2 रो के लिए, उसी के बारे में बात हो रहा है। तो चेक कर लेंगे, अगर जे ग्रेटर देन आई है, मतलब कॉलम का वैल्यू अगर बड़ा है रो के वैल्यू से, तो उस एलिमेंट को जीरो कर देंगे। उसके बाद ये हमारा जब लूप खत्म होगा तो जितना भी अपर जो मैट्रिक्स हुआ उसको हम लोग जीरो कर दिए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट लूप में आएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और जे जे इक्वल टू जीरो जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। हम लोग को क्या करना था, सिंपली जो मैट्रिक्स था उसको प्रिंट कर देना था बाई स्पेस। तो पहला एलिमेंट प्रिंट होगा, उसके बाद एक स्पेस आएगा, और जब एक रो जब प्रिंट हो गया तो हम लोग को नेक्स्ट लाइन में आना। तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए क्या करते हैं, सी आउट स्लैश एन, बस यही करना था। तो हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता। सेकेंड क्वेश्चन जो था हमारा थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं था। तो सेकेंड सेम काम इसमें बिट स्लैश std++.h को इंक्लूड किए। उसके बाद हम लोग को क्या करना था, स्ट्रिंग को इनपुट लेना था। और जब कभी भी स्ट्रिंग को इनपुट लेना हो तो वहाँ पे सिंपली सीन का यूज ना करें, ये रिकमेंडेड है। गेट लाइन का यूज करें, क्योंकि सीन जो होता है सिंपली एक स्ट्रिंग को इनपुट लेता है, लेकिन अगर लाइन अगर होगा बहुत सारा स्ट्रिंग अगर बहुत सारे लाइन में होगा तो वहाँ पे गेट लाइन काम करता है, वहाँ पे सीन। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए आते हुए भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस दिस कीवर्ड गेट लाइन। C++ हम लोग गेट लाइन का यूज करते हैं, जावा में हम लोग उसके लिए करते हैं नेक्स्ट लाइन का यूज। ठीक, तो उसको अभी अलग रखते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग स्ट्रिंग लिए हैं उसके साइज को कैलकुलेट करेंगे। एक बार जो हमारा साइज कैलकुलेट हो गया उसके बाद क्या करेंगे, रो जो हमारा था उसको कैसे निकालना था, स्क्वायरिटी ऑफ लेंथ। जो हमारा लेंथ होगा उसका जो स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा रो आ जाएगा। उसके बाद कॉलम को हम लोग रो के बराबर कर देंगे। उसके बाद चेक करेंगे, अगर रो इंटू कॉलम अगर स्मॉलर देन लेंथ होगा तो क्या करेंगे, कॉलम को सबसे पहले बनाएंगे। उसके बाद जब हमारा कॉलम भर गया उसके बाद भी हमारा रो इंटू कॉलम का वैल्यू है अगर छोटा है लेंथ से, तो हम लोग क्या करेंगे अब, तब हम लोग अब रो को बढ़ाएंगे। फिर एक बार रो को बढ़ा देंगे। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारा लेंथ होगा 12, ठीक, लेंथ होगा 12 होगा, तो रो का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो रो का वैल्यू यहाँ पे होगा, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू हमारा है 12, सॉरी 12 है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हमारा 3 आएगा। ठीक, फिर कॉलम में हमारा 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, रो इंटू कॉलम कितना, 9 स्मॉलर देन 12 है तो ये हमारा ट्रू हुआ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम को प्लस प्लस कर देंगे। तो कॉलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 4। कॉलम इक्वल टू 4 हो गया। उसके बाद रो इंटू कॉलम, रो कितना है 4, सॉरी 3, 3 इंटू 4, सॉरी 3 इंटू 4 इक्वल टू क्या हुआ, इक्वल टू हो गया 12। तो हमारा लेंथ कितना था,
लेंथ था हमारा 12 और रो इंटू कॉलम भी हमारा 12 छोटा है लेंथ से तो नहीं है, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो रो हमारा बढ़ेगा नहीं, तो रो हमारा 3 था तो 3 ही रहेगा। उसके बाद जब हमारा रो और कॉलम जब एक बार हम लोग को निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग एक एरे बनाएंगे कैरेक्टर का, और सबसे पहले उसमें हम लोग कोई भी कैरेक्टर एक पुश कर देंगे, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने स्पेस पुश किया है, सॉरी पुश नहीं बोलेंगे उसको, स्पेस रखा है। हम लोग स्टार भी रख सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी रख सकते हैं जो कि हमारे स्ट्रिंग में इनपुट ना हो। स्ट्रिंग में हम लोग को दिया गया है कि लोअर केस या फिर अपर केस लेटर हो सकता है, तो अब अगर उसके अलावा कोई लेटर हम लोग रख देंगे कैरेक्टर तो हमारा वर्क करेगा, ठीक। तो इस केस में हम लोग स्पेस लेके चल रहे हैं। उसके बाद के बना लेंगे, के इक्वल टू 0 एक वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग को हम लोग इटरेट करने के लिए बनाए, ठीक। उससे पहले एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 15 होता तो स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या आता है, इस केस में भी 3 आता। फिर कॉलम इक्वल टू रो तो 3 आता है यहाँ भी, और रो इंटू कॉलम करते हैं तो 9 स्मॉलर देन 15 है, तो है। अब कॉलम को हम लोग बढ़ा दिए तो कॉलम हमारा हो गया 4। अब 3 इंटू 4 कितना हुआ, 12। अब 12 जो है छोटा है 15 से, 12 अगर छोटा है 15 से, तब इस केस में हम लोग को रो को भी बनाना होगा, रो को बनाना होगा। रो को बढ़ाएंगे तो रो हमारा क्या हो जाएगा, रो हमारा हो जाएगा 4। अब रो हो गया 4, तो 4 इंटू 4 16 हो गया, और हम लोग के पास कैरेक्टर कितना है, 15 है। तो जितना भी हम लोग को स्पेस बचेगा उसके जगह पे हम लोग को कुछ भी प्रिंट नहीं करना, ठीक। तो ये दो केस हो सकता है, और जब बराबर होगा तो बराबर होगा ही, बस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे एक रो के लिए, दूसरा लूप चलेगा कॉलम के लिए। कॉलम में हम लोग चेक करेंगे तब तक ही एरे में डालेंगे जब तक कि के जो होगा, के किस चीज़ के लिए है, जो कि स्प्रिंग को इटरेट करने के लिए। के जब तक छोटा होगा लेंथ से तभी तक हम लोग का सेकेंड लूप चलेगा, और सेकेंड कंडीशन होगा अगर जे स्मॉलर देन कॉलम होगा तब तक चलेगा। सिंपली हर एक जो हमारा इंडेक्स होगा उस पर हमारे जो स्प्रिंग होंगे उसके कैरेक्टर को हम लोग डालते जाएंगे, ठीक। लाइन बाय लाइन, रो बाय रो डाल देंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा अगर कोई स्पेस अगर अगर कैरेक्टर अगर कम हुआ तो उस जगह पे स्पेस ऑलरेडी पहले से हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर चुके हैं, ठीक। तो हमारा उस जगह पे स्पेस होगा, स्पेस को हम लोग को आउटपुट में प्रिंट नहीं करना है, बस ये ध्यान देना है। तो एक बार हमारा जब पूरा स्ट्रिंग जब हम लोग को इंडेक्स सॉरी मैट्रिक्स में जब इनपुट हो गया तो हम लोग क्या करना है, उसके बाद हम लोग को अब आउटपुट देना है। आउटपुट कैसे देना है, तो स्ट्रिंग को हम लोग डाले हैं रो वाइज, अब हम लोग को रो वाइज नहीं प्रिंट करना है, हम लोग को प्रिंट करना है कॉलम वाइज। तो हम लोग क्या करेंगे, रो को कांस्टेंट रखेंगे, सॉरी कॉलम को कांस्टेंट रखेंगे और रो को हम लोग इटरेट करेंगे। वही किया है यहाँ पे, कॉलम को कांस्टेंट रखा है और रो को इटरेट किया है। उससे पहले प्रिंट करने से पहले हम क्या चेक करेंगे, अगर ए आर ऑफ जे कॉमा आई, अगर जे कॉमा आई अगर स्पेस है तो हम लोग स्पेस तो प्रिंट करना नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और स्पेस तो अभी आएगा भी अगर तो लास्ट रो में ही आएगा, लास्ट रो में ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो उस केस में हम लोग को सिंपली ब्रेक करना है। और जब यहाँ से ब्रेक करेंगे तो आई ऑब्वियसली लास्ट तक पहुँच चुका होगा, तो ये लूप तो ऑलरेडी ब्रेक हो ही जाएगा। और अगर स्पेस नहीं है तो क्या करो, सिंपली उस कैरेक्टर को प्रिंट कर दो कॉलम बाइज कॉलम। तो इससे एक एक करके सारे कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे, और एक बार जब एक कॉलम प्रिंट हो गया तो हम लोग क्या करना है, वहाँ पे स्पेस देना है, ठीक। अब चलिए पहले कोड को रन कर लेते हैं पहले। तो पहले कोड के लिए डालते हैं इनपुट, इनपुट डालते हैं 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंटर। तो हमारा जो अपर मैट्रिक्स था ये, और ये 0 हो गया, ठीक। ये हमारा कोड रन हो गया। चलिए सेकेंड कोड को रन करके देख लेते हैं। सेकेंड कोड में सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इनपुट देना है। तो इनपुट देते हैं माई नेम इज अमन राज, एंटर मारते हैं हम लोग तो सिंपली हम लोग का आउटपुट आ जाए। एंटर मारे, हम लोग को रो वाइज आ गया, MAMARYMANIAJASN। तो इसको आप लोग कॉपी पे स्ट्रिंग बना के देखिएगा, सिंपली उसको कैरेक्टर को पुश करके डालिएगा इम्प्री। तो इसको आप लोग एक बार कॉपी बना के देखिएगा। सबसे पहले एक स्ट्रिंग इनपुट लीजिएगा, उसके बाद रो और कॉलम का वैल्यू फाइंड कीजिएगा, उसके बाद उसको मैट्रिक्स में डालिएगा हर एक कैरेक्टर को, और उसके बाद प्रिंट कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो ये दो कोड अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा पीसेस एनक्यूटी में अपेयर होने से पहले।
तो आई विल रिकमेंड यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड और भी वीडियो है मेरे चैनल पे, इससे पहले वीडियो अपलोड हुआ है, तो उस क्वेश्चन को भी देखो ताकि आप वहाँ पर कोई मिसअप ना कर पाओ। और वीडियो खत्म करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।